students, good morning. Welcome your new session. I am your Hindi teacher. My name is Bhavini. Today we will learn in Hindi subject in रचनात्मक व्याकरण book chapter number 1. Okay. चैप्टर नंबर 1 है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों आज हम व्याकरण की बुक हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। उसका नाम है, पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। तो चलो देखते हैं भाषा। ठीक है, भाषा 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 होती क्या है यह भाषा? बोला, सुना, लिखा और पढ़ा होती है यही भाषा। क्या है? भाषा 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 होती क्या है यह भाषा? तो बोला, सुना, लिखा और पढ़ा होती है यही भाषा। तो बच्चों यहाँ से हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो अपने मन के विचारों को, अपने मन में जो उद्भव होते हैं विचार, उनको एक दूसरे तक, मेरे से आप तक, आप से मेरे तक, ठीक है, एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम क्या होती है? भाषा। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, कौन सी भाषा पढ़ा रही हूँ? हिंदी। ठीक है, तो आप कौन सी भाषा पढ़ रहे हो? हिंदी, पता है ना। फिर इंग्लिश के टीचर इंग्लिश की भाषा पढ़ाएंगे, गुजराती के टीचर गुजराती भाषा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम, उसे हम भाषा कहेंगे। ठीक है, तो वो जो माध्यम है वो क्या होता है? भाषा। तो भाषा के रूप है कितने हैं? चलो देखते हैं। भाषा के 2 रूप है। कितने हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, समझ में आया? भाषा किसे कहेंगे? तो अपने मन में जो विचार उद्भवित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो वो विचार हम एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो वो जो माध्यम बनेगा, हमारे विचार मतलब बोलने की क्रिया जो होगी, उसे हम भाषा कहेंगे। तो भाषा के यहाँ पे 2 रूप है। एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो आगे देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलो सुनो। हम बोलकर, मतलब हम अपने मुंह से जो बोलते हैं वो, हम बोलकर अपनी बात, हमारे मन के अंदर जो रही होती है वो बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर, सामने वाला सुनेगा, आप बोलोगे तो सामने वाला सुनेगा ही। ठीक है, तो हम जो बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर हमारी बात समझते हैं। सामने वाला समझता है हमारी बात सुनकर। अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो ना। ठीक है, तो मैं बोलकर आपको समझाती हूँ और मेरी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो सुनकर हमारी बात समझते हैं। इस तरह बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। भाषा के मौखिक रूप है। कौन से रूप है? मौखिक। मौखिक मतलब ओरल। ठीक है, तो भाषा के मौखिक रूप कौन कौन से हैं? बोलना और सुनना। ठीक है, जैसे वाद विवाद, जैसे कि वाद विवाद, हम दोनों के बीच में जो वाद विवाद हो रहा है वो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो वाद विवाद हो रहा है, मम्मी पापा के साथ हो रहा है वो। ठीक है, भाषण मतलब भाषण देना, कोई वक्ता जो होता है वो अपना भाषण देता है। फ़ोन पर बात करना, ठीक है, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, अपने चाचा को, नानी को। ठीक है, फ़ोन पे किसी के भी साथ, हम हमारे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री करना, ठीक है, क्रिकेट देखते हो ना आप, अपने पेरेंट्स देखते होंगे, है ना। तो क्रिकेट में जो कमेंट्री मैन जो होता है वो जो बोल रहा है वो, ठीक है, वार्तालाप मतलब हम अपने माता पिता से बातचीत करते हैं वो, फ्रेंड्स के साथ,
टीचर के साथ, ठीक है, वो वार्तालाप आदि, वो क्या होता है, तो मौखिक रूप होता है, ठीक है। वो कौन सा हुआ, मौखिक रूप, अंडरस्टैंड। तो मौखिक भाषा हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर हमारी बात समझते हैं, उसे हम कहेंगे मौखिक। तो जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर या फिर सुनकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, देखो मौखिक भाषा के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है, रेडियो सुनना, रेडियो हम सुनते हैं, वो क्या हुआ, मौखिक भाषा हुई। बातें करना, एक दूसरों के साथ वार्तालाप करना, बात करते हैं, वो क्या हुआ, मौखिक भाषा। कविता वाचन करना, तो मैं अभी कोई एक कविता पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो वो भी क्या हुआ, मौखिक रूप, ठीक है। अंडरस्टैंड, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। लिखित भाषा, अभी दूसरा भाषा का दूसरा प्रकार सीखेंगे। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वे पढ़कर हमारी बात समझते हैं, ठीक है। हमने लिख लिया, कोई पत्र लिखा, ठीक है, या फिर कुछ कविता लिखी, या फिर कुछ हमने होमवर्क किया, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा बुक में, ठीक है, फिर टीचर को पढ़ने के लिए दिया, तो वो पढ़कर क्या करते हैं, समझते हैं। इस तरह लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप है, ठीक है। मौखिक रूप में क्या हुआ, तो बोलना और सुनना, और अभी लिखित में क्या होगा, लिखना और पढ़ना, ये भाषा के लिखित रूप है। जैसे कि पत्र लेखन, समाचार लेखन, पुस्तक, लघु संदेश सेवा, ईमेल, व्हाट्सएप आदि लिखित भाषा के अन्य उदाहरण है। समझ में आया उदाहरण से। तो यहाँ पे फिर वापस आपको कुछ चित्र दिए हैं। गृह कार्य करना मतलब हम जो होमवर्क करते हैं वो फिर टीचर को दिखाते हैं, तो लिखना और पढ़ना हुआ, है ना। फिर पाठ पढ़ना, ठीक है, फिर चिट्ठी लिखना। समझ में आया, ये लिखित भाषा के रूप हुए। चलो आगे देखते हैं। तो हमारी भाषाएं कैसी कैसी है वो देखते हैं। तो भारत देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, भारत देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22। उनमें से कुछ इस प्रकार की है, राज्य दिए हैं यहाँ पे, फिर उसके सामने जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा भी लिखी है, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं हम। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी। फिर केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। हमारे गुजरात में कौन सी भाषा बच्चों, गुजराती। असम में असमी भाषा, मणिपुर में मणिपुरी। महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं वो लोग, मराठी। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा। बिहार में मैथिली और हिंदी भाषा। पश्चिम बंगाल में बांग्ला। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। तमिलनाडु में तमिल भाषा। छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा। तो बच्चों यहाँ तक आपको भाषाएं समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। हमारे देश में सबसे अधिक बोलने और समझने जाने वाली भाषा हिंदी है। तो 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक आज का ये पाठ समझना है। हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने भाषा का परिभाषा देखी, भाषा की परिभाषा। फिर हमने क्या देखा,
तो भाषा के कितने रूप है वो देखा। तो भाषा के कितने रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, फिर मौखिक भाषा बोलने और सुनने में उसके रूप दिखाई देते हैं, उसी तरह से लिखित भाषा में क्या दिखाई दे रहा है, तो लिखना और पढ़ना, वो लिखित रूप है। फिर बाद में हमने देखा सारी राज्य की भाषाएं और समझा कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है बुक में से। ठीक है, थैंक यू। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।